हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है बजाज पल्सर NS200 का नया 2024 वाला अपडेटेड मॉडल। इसमें आपको LED हेडलैम्प और DRL का जो मतलब अपडेट है वो देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पर डिजिटल मीटर आया है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। और उसी के बगल में मेरे पास बजाज पल्सर F250 घड़ी है, उसका भी अपडेटेड नया मॉडल है। यहाँ पर भी कई सारे अपडेट किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों गाड़ियों का मतलब साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि दोनों की कीमत में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के फीचर्स में क्या क्या अंतर देखने को मिलेंगे, और दोनों के लुक्स किस तरह के हैं, फीचर्स किस तरह के हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स साकेत नगर फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप कानपुर से हो और आपको पल्सर की लाइनअप में कोई भी गाड़ी देखनी है तो आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों की कीमत में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो अपने पास NS200 है ये आपको ऑन रोड पड़ती है 1,91,000 की, मतलब 1,91,000 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी RTO इंश्योरेंस एक्स-शोरूम लगा के। और अगर आप F250 देखोगे तो ये गाड़ी जो है वो 11,000 रुपये सस्ती पड़ती है, कम पैसे में आ जाती है, और यहाँ पर आपको 250cc का इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी 1,80,000 की कीमत, मतलब 1,80,000 रुपीज़ में ये गाड़ी आप घर ले जा सकते हो। तो 11,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब फीचर्स में क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले तो आप डिज़ाइन देखो दोनों के। तो अगर आप NS200 देखोगे तो पहले यहाँ पे हेलोजन आता था, अब यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड LED आती है, और यहाँ पर DRLs भी LED में आते हैं। इसको अगर आप ऑन करके देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की यूनिक दिखने वाले DRLs मिल जाते हैं। नेकेड मोटरसाइकिल है, उसी तरह का लुक मिलेगा आपको। DRLs भी आपको LED में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हुई हैं फ्रंट में। और वाइज़र जो है वो उसका जो साइज़ है वही आपको पुराने जैसा मिलेगा, टिंटेड मिल जाता है छोटा सा, और यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिलता है। तो फ्रंट से ये जो गाड़ी है वो कुछ देखने में इस तरह की लगती है। और अगर आप F250 देखोगे तो F250 में अगर आप लुक की बात करोगे तो यहाँ पर आपको LED में इस तरह के DRLs मिल जाते हैं, और सेंटर में आपको जो प्रोजेक्टर का सेटअप है LED का वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और अगर आप वाइज़र देखोगे इस गाड़ी का तो वाइज़र जो है इसका स्मोकी इफेक्ट वाला है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का वाइज़र मिलता है। और जो F250 का फ्रंट फेसिया है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, तो इसका जो मतलब प्रेजेंस है गाड़ी की वो ज़्यादा बढ़ के आती है। उसके अलावा नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है, और सेंटर पे बजाज का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे तो NS200 में USD सस्पेंशन मिल जाते हैं इस तरह की ग्रे कलर की। तो सही है, राइडिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी यहाँ पे, और साथ में गाड़ी में डुअल चैनल ABS भी मिलता है। और वहीं अगर आप F250 की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS तो मिल ही जाएगा। और अगर आप सस्पेंशन देखोगे इस गाड़ी के तो यहाँ पर आपको नॉर्मल से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में जो फेंडर है इसका वो आपको डुअल टोन में मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ में मैट ब्लैक कलर का यूज़ देखने को मिल जाता है। और जो टायर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे MRF के टायर्स मिल जाते हैं, और दोनों में आपको लगभग सेम उसी तरह के एलॉयज़ मिल जाएंगे। तो सेम एलॉयज़ देखने को मिलते हैं, सेम डिज़ाइन है दोनों के एलॉयज़ का। और टायर सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट में आपको F250 में जो टायर मिलता है 110/70 17 सेक्शन का मिलता है। तो ये टायर सेक्शन मिल जाता है अपने को। ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं दोनों में। और यहाँ पर भी देखोगे तो MRF के टायर्स मिल जाते हैं, और 100 सेक्शन का टायर मिलता है यहाँ पे, 100/80 17 सेक्शन का। तो ये टायर सेक्शन आपको NS200 में मिलेगा। और डिस्क वगैरह देखोगे और गाड़ी के दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे तो वो दोनों सेम है लगभग। दोनों में 300 mm की डिस्क आती है, बड़ी डिस्क ब्रेक मिलेगी, अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी। और जो F250 है वहाँ पर आपको पेडल डिस्क मिल जाती है। तो ये नया अपडेट यहाँ पे हुआ है। साथ में डुअल चैनल ABS है, तो फ्रंट में आप रिंग देख सकते हो ABS की यहाँ पे। और अगर आप NS की तरफ आओगे तो NS में भी आपको 300 mm की डिस्क मिलेगी, सेम साइज़ की, लेकिन ये नॉर्मल डिस्क है, पेडल डिस्क नहीं है। यहाँ पे ABS की रिंग आप देख सकते हो, और ग्रीमिका के कैलिपर्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो दोनों में ग्रीमिका के कैलिपर्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग साइड का डिज़ाइन देखोगे दोनों गाड़ियों का तो दोनों का साइड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है। NS200 का वही नेकेड वुल्फ वाला डिज़ाइन है, कुछ मतलब डिज़ाइन वाइज कोई खास चेंज नहीं हुआ है, सेम डिज़ाइन उसी तरह का मिल जाता है आपको। और F250 का अगर आप साइड का डिज़ाइन देखोगे तो वो कुछ इस तरह की लगेगी, टैंक वगैरह काफ़ी बड़े साइज़ का मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको 15 लीटर का मतलब 14 लीटर का टैंक मिलता है, काफ़ी अच्छी टैंक रेंज मिल जाती है, और टैंक का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। इसमें जो श्राउड्स मिलते हैं उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो 3D में पल्सर की जो बैजिंग है वो आपको मिलेगी। और
पूरी गाड़ी में आपको ब्लैक कलर का जो पेंट स्कीम है वो देखने को मिलेगा, रेड और ग्रे ग्राफिक्स के साथ में। वही अगर आप NS200 देखोगे तो यहाँ पर भी पूरी गाड़ी में ब्लैक कलर ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो टैंक की कैपेसिटी है वो आपको करीब 12 लीटर की मिलती है, और ये टैंक आपको फाइबर में मिलता है, तो इसमें आपको फाइबर का टैंक मिलेगा। और वहीं अगर आप F250 देखोगे तो यहाँ पे आपको मेटल का टैंक मिलता है, ज़्यादा अच्छी मजबूती मिल जाती है। E20 की स्टिकरिंग जो है वो दोनों में है, तो दोनों में आप फ्लेक्स फ्यूल जो है वो भरवा पाओगे। और अगर आप सीट वगैरह देखोगे दोनों गाड़ियों की, तो सीट वगैरह दोनों की काफ़ी हद तक डिफरेंट है। F250 में आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्प्लिट सीट का सेटअप है, पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है सीट में। राइडर और पिलियन दोनों के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है, चौड़ाई वगैरह सही मिल जाती है। और जो पिलियन ग्रैब बार है ये स्प्लिट वाले इस तरह के मिल जाते हैं, तो सही है, होल्ड करने में सही है ये। और अगर आप NS की तरफ आओगे तो NS में आपको उसी तरह की सीट मिल जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको राइडर के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा और पिलियन के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। बाकी ये स्प्लिट वाले ग्रैब बार मिल जाते हैं इस तरह के। और टेल लाइट दोनों की आप देख सकते हो, ये NS की टेल लाइट है LED में, और यहाँ पर आप जो F250 है उसकी टेल लाइट देख सकते हो। इसकी टेल लाइट ज़्यादा बेहतर लगती है, नई लगती है, क्रिस्टल वाला इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो लुक अच्छा आता है इसका। और अगर आप इंजन की बात करोगे दोनों गाड़ियों की, तो F250 में जो इंजन मिलता है अपने को, यहाँ पर आपको 250 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, फ्यूल इंजेक्टेड वाला। और अगर हम लोग पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर 24 bhp के आसपास का पावर मिल जाता है अपने को। और जो टॉर्क यहाँ पे अपने को मिलेगा वो मिलेगा करीब 21.5 न्यूटन मीटर्स के आसपास का, तो इतना पावर और टॉर्क मिल जाता है अपने को। और इंजन का लेआउट देखोगे तो ब्लैक और ग्रे में इस तरह का इंजन मिलेगा आपको, बजाज के लोगो और ब्रांडिंग के साथ में। और 5 गियर यहाँ पे मिलते हैं, तो 5 गियर मिलेंगे यहाँ पे। और अगर आप NS की तरफ आओगे तो NS में जो इंजन मिलता है अपने को, यहाँ पर आपको 200 सीसी का इंजन मिलेगा, लेकिन ये पावर लगभग 250 के बराबर प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर भी आपको 24 bhp का पावर मिल जाता है। और टॉर्क यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा, यहाँ पे जो टॉर्क मिलता है वो मिलेगा करीब 18.7 न्यूटन मीटर्स का, तो इतना टॉर्क मिल जाता है अपने को। बाकी इंजन का लेआउट देख सकते हो, ये कंप्लीटली ब्लैक कलर में है, सिंगल टोन में इंजन दिया हुआ है, बजाज की लोगो और ब्रांडिंग के साथ में। और इस गाड़ी के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका गियर्स का। तो यहाँ पर आपको 6 गियर मिल जाते हैं, 6 गियर का सिस्टम मिलता है। शिफ्टर वगैरह आप देख सकते हो। और ये जो फुटपैक्स हैं राइडर वाले वो फोल्डेबल मिलते हैं, रबर के मिलते हैं। और पिलियन वाले अगर आप देखोगे तो इनकी क्वालिटी मतलब काफ़ी बिल्कुल सेम मिल जाती है, एकदम दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगी, दोनों फोल्ड लोड होते हैं। इसी तरह की आपको F250 में भी मिल जाएगी, सेम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। गाड़ी का जो सीट काउल है उसमें आपको F250 की ब्रांडिंग मिलती है, स्टिकर्स की इस तरह की। और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड में आप डिज़ाइन वगैरह आप देख ही सकते हो, ये सब प्लास्टिक में है, डिज़ाइन अच्छा है इसका, मैट में दिया हुआ है। और सारी गार्ड मिलेगा यहाँ पे, ये एक्सेसरी का पार्ट है, एज एन एक्सेसरी आप इसको ले सकते हो। ओपन चेन सेट वाला कवर मिलता है प्लास्टिक में। और चेन को साफ ऑफ करने के लिए आपके पास सेंटर स्टैंड है, और साथ में साइड स्टैंड भी है। अब साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, तो सेफ्टी अच्छी मिल जाती है। और वहीं अगर आप NS में देखोगे तो ये आप देख सकते हो, सारी गार्ड उसी तरह का मिल जाएगा मेटल में, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। ओपन चेन सेट वाला कवर मिलता है, और सेंटर स्टैंड यहाँ पे भी मिलता है, तो सही है, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे भी। पीछे के टायर की अगर बात करोगे तो पीछे का जो टायर सेक्शन है NS में, NS200 में 130/70/17 सेक्शन, तो 130 सेक्शन का टायर है। चौड़ाई इसकी अच्छी मिलेगी आपको, और ये मडगार्ड इस तरह का मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलेगा रेड कलर में, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और अगर आप वही F250 देखोगे तो इसका जो टायर का सेक्शन है, यहाँ पे आपको चौड़ा टायर मिलता है 140/70/17 सेक्शन का। यहाँ पे चौड़ाई देख सकते हो, विड्थ ज़्यादा है तो प्रेजेंस भी ज़्यादा है इसकी। यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाता है प्लास्टिक में इस तरह का, और मोनोशॉक सस्पेंशन आपको उसी तरह का यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बाकी उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे चीज़ें, तो गाड़ी का एग्जॉस्ट बहुत ही अलग है। यहाँ पर आपको अगर NS देखोगे तो NS में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है इधर नीचे की तरफ में। और अगर हम लोग इसके साउंड की बात करें तो यहाँ पर जो आपको साउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलता है यहाँ पे। तो NS200 का कुछ इस तरह का साउंड मिलेगा, काफ़ी बेसी साउंड मिल जाता है अपने को। वही F250 की तरफ आओगे तो F250 का पहले आप एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट का लुक किस तरह का है। ये डबल बैरल वाला एग्जॉस्ट मिल जाता है इस तरह का। और इसका जो अगर डिज़ाइन देखोगे तो ये डुअल टोन में इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और वहीं अगर हम लोग साउंड की बात करें तो इसका जो साउंड अपने को मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलेगा।
तो कुछ इस तरह का साउंड मिल जाता है अपने को F250 में। बाकी टायर्स वगैरह की विड्थ आप देख सकते हो, पीछे के जो ब्रेक्स हैं दोनों के सेम है, साइज भी सेम है। 230 mm की डिस्क मिलती है, पेडल डिस्क आपको F250 में। और अगर आप NS की तरफ आओगे तो NS 200 में आपको 230 mm की सिंपल वाली डिस्क मिलेगी। और ABS दोनों में है, तो डुअल चैनल ABS आपको दोनों में मिलेगा, तो सेफ्टी जो है ब्रेकिंग में दोनों में अच्छी मिल जाती है। अब सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। F250 में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है अपने को वो मिलेगा 165 mm का, और 795 mm की सीट हाइट यहाँ पे मिलती है। तो ये आप मान के चलो, अगर आपकी हाइट जो है 5.3 5.4 है तो इस गाड़ी में आपके पैर पहुँचेंगे, आप आराम से चला पाओगे। और वहीं NS की तरफ अगर आप देखो तो ये गाड़ी थोड़ी सी ऊँची है, 805 mm की सीट हाइट है यहाँ पे, तो थोड़ी सी ऊँची है गाड़ी, 5.5 तक की हाइट है, तो आप आराम से चला पाओगे। और 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है अपने को। तो ये कहानी है। अब मीटर की तरफ आते हैं हम लोग। तो अगर आप F250 का मीटर देखोगे, सबसे पहले आप चाबी देखो किस तरह की है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की चाबी मिलती है, वेव की मिल जाती है, चाबी देखने में ठीक लगेगी, लोगों के साथ में बजाज के। यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। और अगर आप मीटर देखोगे तो मीटर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। जब आप ऑफ करके ऑन करोगे तो नेविगेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया है, तो गाड़ी कौन से गियर में है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। ऊपर की तरफ टैकोमीटर की रीडिंग है, क्लॉक दिखाएगा और फ्यूल इंडिकेटर दिखाएगा। साथ में आपको ट्रिप A ट्रिप B यहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी है, और एक बटन यहाँ पे दिया है। अब इसी से आप सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके मीटर में एक और चीज़ ऐड की गई है। तो यहाँ पे ABS के 3 मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रेन मोड मिलता है, रोड मोड मिलता है, और उसके अलावा अर्बन मोड मिलता है। तो तीनों में मतलब ABS की जो सेंसिटिविटी है उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जो आपको मतलब रोड मोड मिलता है वो आपको डेली यूज़ के लिए है, और रेन मोड में जो ABS है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर 2 बार आप क्लिक करोगे तो ऑफ रोड मोड में आप स्विच कर सकते हो, और उसके अलावा 2 बार अगर आप फिर से टॉगल करोगे तो रोड मोड में स्विच कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। तो ब्लूटूथ वगैरह भी यहीं से कनेक्ट होगा, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो एक ही बटन से सारे कंट्रोल दिए हैं, तो सही चीज़ है। बाकी स्विचेस में देखोगे तो हाई बीम लो बीम पास लाइट आपके पास है, एक ही में इंटीग्रेटेड है। यहाँ से मीटर टॉगल होगा, यहीं से ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, इंडिकेटर और हॉर्न। अब हॉर्न सुनो किस तरह का है यहाँ पे। तो इस तरह का बेसिक सा हॉर्न मिलता है। यहाँ पे इंजन किल स्विच है, और जो DRL है और जो हेडलाइट है उसमें स्विच करने का बटन मिलता है, और पावर स्टार्ट की बटन मिलती है। तो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार्स यहाँ पे दिए हैं, और मिरर्स का साइज जो है वो अच्छा खासा है, तो इनसे आपको पीछे की विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। NS की तरफ आओगे तो NS का जो मीटर है वो फीचर्स के मामले में लगभग सेम है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेंगी। नेविगेशन आप देख ही सकते हो, इसको जब ऑफ करके ऑन करोगे नेविगेशन यहाँ पे मिलेगा, GPS वाला। स्पीड दिखाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर और क्लॉक दिखा देगा। ब्लूटूथ का सिंबल यहाँ पे है, तो सारी चीज़ें आपको ब्लूटूथ वाली यहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ओडोमीटर की रीडिंग मिलेगी। उसके अलावा जो ABS के मोड आपने F250 में देखे थे वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। और अगर आप यहाँ से टॉगल करोगे तो सारी चीज़ों में आप स्विच, मतलब यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। इसमें यहाँ से 2 बटन दिए हैं, इनसे आप इसके मीटर को ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ें, पल्सर का कोड बन के आता है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप A ट्रिप B, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपने को। और चाबी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वेव की है, थोड़ी सी अलग तरीके की देखने में, ये भी ठीक लगती है चाबी देखने में। यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाएगा, और क्लिप ऑन हैंडल बार्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब स्विचेस की जो क्वालिटी है वो 19-20 सेम है दोनों में। हाई बीम लो बीम पास लाइट एक ही में इंटीग्रेट किया गया, सेम क्वालिटी है। यहाँ से आप मीटर नहीं टॉगल कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो इंडिकेटर का स्विच है ये थोड़ा सा अलग है। बाकी हॉर्न आप सुनो किस तरह का इस गाड़ी का, तो हॉर्न यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक ही मिलता है। दूसरी तरफ अपने पास इंजन किल स्विच है, और DRL वगैरह में स्विच करने की बटन है, और पावर स्टार्ट की बटन है। मिरर्स यहाँ पे थोड़े से छोटे मिलते हैं F250 के कंपैरिजन में, तो इनका साइज थोड़ा सा छोटा है। क्लच का फील देखोगे तो क्लच लाइट है काफ़ी, आराम से आप ऑपरेट करोगे, शहर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, हैंडल बार्स काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्डिक्ट की कि इन दोनों गाड़ी में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और किसको कौन सी खरीदनी चाहिए। तो आप ये मान के चलो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क चाहिए गाड़ी से, गाड़ी थोड़ी बड़ी लगनी चाहिए,
तो आप F250 की तरफ जा सकते हो। ये गाड़ी साइज में बड़ी लगती है, प्रेजेंस ज़्यादा बेहतर है और फिट फिनिश वाइज भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। या पैनल क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, ये सब आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। टायर्स ज़्यादा चौड़े मिल जाते हैं आगे और पीछे दोनों जगह, तो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलती है और पेडल डिस्क मिल जाता है। बाकी सारे फीचर्स 19-20 सेम है, मीटर में कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा मिलेंगी। और अगर आप NS की तरफ आओगे तो NS में आप देख सकते हो कि वो 200 सीसी का इंजन है, फिर भी इतनी पावर जनरेट कर देता है। वहाँ पे USD सस्पेंशन है, तो आपको चलाने में जो मज़ा NS200 में आएगा वो यहाँ पे उतना नहीं आएगा। तो इस मामले में ये ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे 6 गियर भी मिल जाते हैं, तो ये भी एडवांटेज है। और एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, वो है USB चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो F250 में USB टाइप A मिल जाती है अपने को, और NS200 में आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। और इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा, तो ऊपर से कवर आपको मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपने को दोनों गाड़ियों में। और ये है सारी कहानी इन दोनों गाड़ियों के बारे में। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज आप दोनों से 19-20 सेम निकालोगी। यहाँ पे भी आप 35 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हो, यहाँ पे भी 35 प्लस का भी निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत सही चलाओगे तो। और प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, F250 जो है वो 1,80,000 ऑन रोड पड़ती है, और यहाँ पर आपको NS200 के लिए देना पड़ेगा 1,91,000 रुपये ऑन रोड। तो ये सारे डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है या वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।